गुड मॉर्निंग। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स के बारे में, ज्योमेट्री से रिलेटेड। और ये जो पूरा सीरीज हम लोग बनाएंगे ये ज्योमेट्री के ऊपर होगा। तो पहला कुछ सेशन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। जैसे मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया कि ये जो वीडियो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर है। इसमें जो प्रॉपर्टीज है ये आपको सारी पता ही होंगी ऑलरेडी, बस एक बार रिविजन के लिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of or triangle is 180 degree। किसी ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में ये इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल भी होता है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है? 180 होता है। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन adds up to 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आप एंगल फॉर्म करते हैं तो अगर एक एंगल x है दूसरा एंगल y है तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे आपने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो इसमें ये जो एंगल है, मान लीजिए इसको मैं एंगल ए कहता हूं, और ये जो एंगल है मान लीजिए मैं इसको एंगल बी कहता हूं, तो इनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये जो एंगल है, मान लीजिए मैं इस एंगल को एंगल सी कहता हूं और मान लीजिए मैं इस एंगल को एंगल डी कहता हूं, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। Quadrilateral is a four-sided figure. Quadrilateral is a four-sided closed figure. अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो इसके अंदर चार इंटीरियर एंगल्स आएंगे जहां लाइंस मीट कर रही हैं वहां पे। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। तो ये जो चारों एंगल्स है उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। Sum of the interior angles of a quadrilateral will be 360 डिग्री। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले आप किसका वैल्यू निकालोगे? y का वैल्यू निकालने के लिए ये आपको ये तीसरा एंगल चाहिए, लेकिन ये तीसरा एंगल का वैल्यू आपको नहीं पता, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा w। w आप कैसे निकालोगे? तो ये आपको एक ट्रायंगल के अंदर का एंगल दिख रहा है और आपको पता है कि 42 प्लस 85 प्लस W कितना हो जाएगा? 180। तो यहां से आप W को कैलकुलेट कर लो। 180 माइनस 127, दैट विल बी 53 डिग्री। और आपको पता है कि ये एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो अगर W 53 है तो ये एंगल भी 53 हो जाएगा। और फिर आप ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इस पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रूल लगा लोगे तो 53 डिग्री प्लस 88 डिग्री प्लस y इज 180, सो y विल बी, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 180 माइनस दिस विल बी 141 एंड दिस विल बी 39 डिग्री। तो ये दूसरा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे काफी सारा रूल आपको दिख रहा है। ये आपको यहाँ पे a b c एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। सिमिलरली आपको ये a c d भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और सिमिलरली a b c d आपको कलेक्टिवली एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा होगा। तो दोनों के लिए आपको रूल्स पता है। आप अगर ABC ट्रायंगल की बात करोगे तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो? 3x माइनस 18 प्लस x प्लस 7 प्लस x माइनस 9 इज 180। यहां से आप
x फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार x आ गया तो फिर ये जो ACD है उसमें आप सॉल्व कर लोगे। तो इन ट्रायंगल ACD आप क्या लिखोगे, x प्लस 21 प्लस x प्लस 17 प्लस y इज 180। x यहाँ ऊपर से आपने फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और वहां से y निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x प्लस x विच इज 5x, और यहाँ आएगा 18 माइनस 9 27 प्लस 7 माइनस 20। सो यहां से आपका x आ जाएगा 40 डिग्री। उस x को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ 2x है तो वो 80 हो गया, प्लस 38 प्लस y इज 180। सो यहाँ से y आ जाएगा 180 माइनस 118 डिग्री एंड दैट विल बी 62 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ v। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आपको मैं वैल्यूज वापस से बता देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा। ये 74 है, ये 55 है, ये 115 है, ये 45 है, ये W है, X है, Y है, Z है, ये 72 है और ये V है। जो एंगल्स है उनको फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि ये 115 है और ये जो अंदर वाला X है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो आपको X का वैल्यू आ गया 115, ये एक आपको दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ये जो 45 और ये जो y है यहाँ पे, ये y है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी 45 प्लस y इज 180। यहां से आपको y आ गया 135। तो आपको x और y का वैल्यू पता है। क्या आपको z का वैल्यू पता है? यस। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा z जो है वो इस ट्रायंगल में है। ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये जो तीसरा पॉइंट है वो वहीं पे एंगल ये z आपको दे रखा है। तो अगर मैं वो ट्रायंगल को ले लूं तो मुझे दिखेगा, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, 74 प्लस 55 प्लस z इज 180 डिग्री। यहां से कितना आ जाएगा 129। सो z कितना आ जाएगा 180 माइनस 129 एंड दिस विल बी 51 डिग्री। तो अगर आपको x, y और z तीनों आ गया तो क्या आप ये w फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या यहाँ पे जो है ये बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये w, x, y, z ये एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है। तो w प्लस एक्स प्लस y प्लस z इज 360। तो यहां से आप w निकाल लोगे 360 माइनस x माइनस y माइनस z एंड दिस विल बी हाउ मच? ये आ जाएगा 250 एंड 51 दैट इज 301। सो ये आ जाएगा 59 डिग्री। एक बार आपको W आ गया तब क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं वो कौन है? यहाँ पे W है, यहाँ 72 है और यहाँ ये V है, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, W प्लस 72 प्लस V is 180 and what is the value of W? 59 है, तो 59 plus 72 plus V is 180. So this is 120 and 11, that is 131 plus V is 180. So V is 180 minus 131 and this will be 49 degree. ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक कंसेप्ट होता है एंगल बाइसेक्टर का, ये भी आप जानते हो। मान लो एक एंगल है ABC, अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए BD, तो वो इस पूरे एंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। मतलब अगर आपने BD एज एन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये एंगल जितना होगा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी उतना ही होगा। आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैंने
ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है, ये ABO वाला ट्रायंगल, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है ये AOC वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम है। ये एंगल x है तो इसमें भी एक एंगल x है, एक एंगल यहाँ y है तो इसमें भी एक एंगल यहाँ y है। अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, बिकॉज दोनों केस में सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब अगर ये तीसरा एंगल z है तो यहाँ पे भी ये तीसरा एंगल कितना होगा, z ही होगा। और आपको पता है कि एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है, वो 360 होता है। तो आप एट पॉइंट O क्या लिखोगे, z प्लस 100 is 360, that is 2z is 260, that is z is 130। तो यहां से आपको ये z का वैल्यू कितना आ गया, 130। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। बाय।